सरकार जो है बिल्कुल निकम्मी और निष्ठुर हो चुकी है कि जिस तरह सपोले को पकड़ा गया है, जेल में बंद है, उसी तरह सांप को भी पकड़ा जाए। किसानों पर कोई टायर चढ़ाने के लिए बोलता है, कोई सबक सिखाने के लिए बोलता है। मशीन से वोट जो लेवेगा वही जनता को इतना प्रताड़ित करेगा। ध्यान रख लियो, ब्राह्मण समाज का कोई भी व्यक्ति इनको वोट नहीं करेगा, ये मेरा विश्वास है। मीडिया अपने फूफा को और अपने जमाई को नहीं दिखाएगी, वो नहीं दिखाएगी बस। इस वक्त हम लोग लखीमपुर खीरी में हैं, उस जगह पर जहां पे आज किसानों की आखिरी अरदास है। इस आखिरी अरदास के साथ किसानों और सरकार के बीच एक समझौता हुआ था कि केंद्रीय गृह मंत्री का, गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा भी होगा, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ है और आज आखिरी अरदास है। इसके बाद की क्या प्लानिंग होगी, ये भी बड़ी बात है। हमारे साथ महिला किसान नेता जेबा खान। जेबा खान, बताइए, अभी तक आप लोग, अब आज तो आखिरी अरदास हो गई किसानों की, मंत्री जी का इस्तीफा अब तक नहीं हुआ। आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो आज अंतिम अरदास है और जो हमारे किसान वीर शहीद हुए हैं, हमारे भाई शहीद हुए हैं, जिन्हें चक्के के नीचे, गाड़ियों के नीचे कुचला गया है, उनके आत्मा की शांति के लिए मैं दुआ करती हूँ और ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार को ये ईश्वर जो है दुख सहने की शक्ति दे। और सरकार जो है बिल्कुल निकम्मी और निष्ठुर हो चुकी है। ये लोकतंत्र को चक्के के नीचे, गाड़ी के पहिए के नीचे दबाना चाहती है। कभी लोकतंत्र को किलतंत्र बनाती है और कभी लठतंत्र बना रही है। तो मैं ये मांग करती हूँ कि जिस तरह सपोले को पकड़ा गया है, जेल में बंद है, उसी तरह सांप को भी पकड़ा जाए, क्योंकि ये सांप ने ही विष छोड़ा था। एक हफ्ते पहले ये उन्होंने अपने स्पीच में बोला था कि मेरा पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, अपनी गुंडागर्दी बता रहे थे। तो उन्हें शर्म नहीं आती है कि एक सम्मानित पद पर बैठते हुए कम से कम अपनी पिछली जिंदगी का बखान तो न करे, क्योंकि वो एक सम्मानित पद पर है और उस पद पर जाकर गुंडागर्दी की बातें करना शोभा नहीं देती है। और जिस तरह उन्होंने पुश किया और जिस तरह का मंत्री जी, इस पूरी घटना के पीछे उनका दिमाग था। जी हाँ, बिल्कुल, पूरा मंत्री जी के सह पर ही उनके पुत्र जो है आशीष मिश्रा ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई। तो आशीष मिश्रा के साथ साथ मंत्री जी भी सलाखों के पीछे जाए और अविलंब वो अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि ये लोकतंत्र की मजाक बन के रह गया है और कानून व्यवस्था पर प्रश्न निशान है, सवालिया निशान है कि कानून व्यवस्था कितनी जर्जर हो गई है उत्तर प्रदेश में। और बड़े बड़े बीजेपी के लीडर्स जो है किसानों पर कोई टायर चढ़ाने के लिए बोलता है, कोई सबक सिखाने के लिए बोलता है और कोई बोलता है टुकड़े टुकड़े में गुंडों के गैंग को बना लो। यानी ये सरकार, भाजपा सरकार की मिली भगत है किसानों के आवाज को दबाने की और कुचलने की। लेकिन सरकार ये सुन ले और समझ ले कि किसानों के आवाज को जितना दबाने की कोशिश करेगी, जितना कुचलने की कोशिश करेगी, ये आंदोलन उतना उग्र होता जाएगा और हम अपने लहू के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक ये तीनों काला कानून वापस न हो जाए। किसान हारने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है और ये हिटलर शाही से डरने वाले भी नहीं है। और ये जो सरकार तानाशाही कर रही है, ये सब याद रखा जाएगा। पूनम पंडित, आप बताइए, मंत्री जी का इस्तीफा क्यों जरूरी है? आप लोग क्यों लगातार इसकी मांग? सबको पता, पूरे देश को पता काय को जरूरी, सबको पता। जब एक मंत्री का बेटा पुलिस पकड़ेगी तो खातिरदारी होगी, गिरफ्तारी होगी, सबको पता खातिरदारी चलेगी। तो इसलिए सबको पता, आशंका है, आशंका कंफर्म है। ये तो एक एक कार्यकर्ता भी इनके इस तरीके का काम कर देते हैं, पुलिस वालों को दबाना, जनता को दबाना। वो तो फिर भी मंत्री का बेटा, हट जाइए दूर, मंत्री का बेटा आ रहा है, ये माहौल चल रहा है वहाँ, ठीक। लेकिन उस माहौल को बदलने के लिए पद का इस्तीफा होना जरूरी है। मैं शहीद परिवार को हिम्मत परमात्मा देवे उनके साथ हूँ, शहीदों को नमन करती हूँ और सभी लोग जो है परिवार के साथ हैं, किसी और के साथ नहीं, क्योंकि परिवार के साथ पूरे देश के किसान खड़े हुए हैं यहाँ, ठीक। योगी जी कह रहे हैं कि मंत्री जी का इस्तीफा मांगना एक राजनीतिक मांग है। क्या आपसे पहले इस्तीफे न हुए? कोई दूसरी सरकार में अब शब्दों का इस्तेमाल भी कर लेते थे ना, तो वो पार्टियां इस्तीफा करवा देती थी। यहाँ तो बेटा उसका कुचल गया किसानों को, ठीक। अब बड़ी तकलीफ हो रही, इन्हें वोटों की पड़ी है, क्योंकि वोट लेंगे, ये वोटों की राजनीति करे, जनता से नहीं लेंगे, ये मशीन से लेंगे। मशीन से वोट जो लेवेगा वही जनता को इतना प्रताड़ित करेगा। ध्यान रख लियो। और आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, अब देखना इस्तीफा भी होवेगा, ये देख लेना।
होगा? बिल्कुल होगा। देख लेना यहाँ क्यों आए हम इतनी दूर, हम तो मिल करके चले गए थे, परिवार को हिम्मत बढ़ा करके चले गए थे, उनके साथ खड़े होकर के चले गए थे। आज हम इसलिए आए हैं कि परिवार जो ये कहेगा कि हम संतुष्ट है इस उससे बात से, तो हम भी संतुष्ट है, दिल्ली चले जाएंगे। लगातार आरोप लगा रही है कि किसानों ने उनके कार्यकर्ताओं को भी मार दिया है 3। देखिए ये तो आरोप है, कोई सबूत नहीं है, पर सबूत जो है गाड़ी चढ़ाई गई है। लेकिन लगातार गोदी मीडिया वो वीडियो आने से पहले और सत्ता में बैठे लोग अपने लोगों को डिफेंड कर रहे थे, बचा रहे थे और जनता के सामने झूठ परोस रहे थे। पर अब उनका पोल खुल चुका है, वीडियो पूरा देश और दुनिया ने देख लिया है, लेकिन किसानों ने मारा है ये वीडियो, ऐसा कुछ भी अभी सबूत नहीं मिला है। इसलिए जब तक सबूत ना मिल जाए तब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है। और अगर सबूत मिल भी जाए तो कोई आपके बेटे को मार देगा, आपके आंख के सामने आपके भाई को मार देगा, कुचल देगा, तो आप बदले में क्या कीजिएगा? न्यूटन का थर्ड लॉ तो आपने पढ़ा होगा ना, जानते होंगे ना, बस वही है। पूनम पंडित ये कह रही है कि न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन, किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा, अब ये बात मानती? किसने कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा? उन्होंने अपने आदमी में खुद मारा, किसानों के नाम लगा रहे। रमन पत्रकार जो है, मैं उनके घर गई थी, रमन कश्यप जो भाई है उनके घर गई थी, तो उनके परिवार पे इतना दबाव बनाया गया कि ये क्या, तो किसानों ने मारा रमन पत्रकार को। लेकिन आज देखिए वो 7 साल की 8 साल की बेटी बैठी हुई रमन पत्रकार की, शहीद की बेटी बैठी हुई है, तो इस तरीके से दबाया जा रहा था। अब इनके कार्यकर्ताओं को भी इन्होंने गाड़ी चढ़ाई है, वो वीडियो भी वायरल है, सारी चीजें वायरल है, तो फिर भी सरकार इतनी नरम क्यों है? क्या लेव है मिश्रा जी से सरकार? यूं बताओ, वोट चाहिए है ना, वोट मिलेंगे इन्हें, हमें घबराओ मत। हाँ, लेकिन मीडिया लगातार दिखा रही है, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण समाज का, जब मिश्रा जी को जो नहीं हटा रहे इसलिए नहीं हटा रहे कि ब्राह्मणों की वोट लेंगे, ब्राह्मण समाज का कोई भी व्यक्ति इनको वोट नहीं करेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मेरे समाज वाले लोग, मेरे धर्म वाले, मेरी जात वाले, मेरे देश वाले निर्दलीय नहीं है। जितने ये निर्दलीय हो गए, जनता को इतना प्रताड़ित करा, कोई वोट नहीं करेगा। मेरी सभी से अपील है, और जितने भी धर्मों के लोग हैं, जितने भी देश में हमारी जनता है, मेरे समाज के लोगों से भी अपील है कि इसका इस्तीफा बहुत जरूरी है, सारे आवाज उठाओ। लेकिन मीडिया लगातार दिखा रही है किसानों ने मारा बीजेपी कार्यकर्ता। अच्छा, कहाँ दिखा रही मीडिया? उल्टे पलटे दिखा रही मीडिया, कब के पुराने दिखा रही मीडिया। मीडिया ने उनके जमाई के एयरपोर्ट में 300 वो मिली थी टन नशीला पदार्थ, जब नहीं दिखाई क्योंकि वो इनका जमाई लग गया। ठीक, दीपिका के पीछे भाग लिए, शाहरुख खान के बेटा के पीछे भाग लिए। ठीक है, अगर उसने कुछ ऐसा करा है तो इंसाफ होना चाहिए, कोर्ट जज सारी चीज, लेकिन नहीं, मीडिया अपने फूफा को और अपने जमाई को नहीं दिखाएगी, वो नहीं दिखाएगी बस। तो आप देख लो क्या अब क्या करेंगे किसान? देखिए आज आखिरी आप लोगों ने लास्ट डेट दी थी सरकार को कि इस्तीफा हो जाए, अभी तक नहीं हुआ, अब क्या करेगी सर? देखिए संयुक्त किसान मोर्चे में फैसला होगा क्या करेगी, लेकिन अब तक हमारी मांग है कि अविलंब जो है, जो मंत्री जी का इस्तीफा लिया जाए और मंत्री जी पर भी कार्रवाई हो। क्योंकि जब बात हुई थी तो उसमें यह हुआ था कि मंत्री जी इस्तीफा देंगे, और मंत्री जी ही जो है ये मेन ये कल्प्रिट है, दोषी है। मंत्री जी के सह पर ही उनके पुत्र ने, जो सांप ने ये किया तो सपोले ने भी वही काम किया, तो दोनों बराबर के गुनहगार हैं। तो दोनों पर बराबर कार्रवाई हो और बीजेपी के हर ऐसे लीडर्स पर रोक लगे और उन पर कार्रवाई हो कि जो भी किसानों के खिलाफ उकसाते हैं और जो किसानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, ऐसे सांपों पर कार्रवाई हो और इनके फंड को कुचला जाए। जो अन्नदाता के खिलाफ इस तरह कार्रवाई हो रहा है और अन्नदाता का दमन किया जा रहा है, अन्नदाता का खून को सड़कों पर बहाया जा रहा है, बहुत अफसोस की बात है। एक एक करके सबसे पहले उन पर मुकदमे हो जो किसानों को आतंकवादी बताता है। 2-4 बड़े ठीक ठाक से नेतन पे हो जाएंगे ना, तो किसानों का सम्मान करना सीख जाएंगे। इन्हें पता लग जाए कि इसको आतंकवादी बता रहे हैं, पता लग जाए कि 2-4 पे मुकदमे हो, में उनके पद से इस्तीफा होना चाहिए जो भी किसान को आतंकवादी। सब तो मोदी के मंत्रिमंडल में है, जो लोग मंत्रिमंडल में, हम भी इस देश में, घबराओ मत। मंत्रिमंडल में लुटियन जोन में ही रहना, लिकड़ेंगे नहीं क्या लुटियन जोन से बाहर? हम इस देश में, वो मंत्रिमंडल में है तो क्या हुआ? जनता जनार्दन से ऊपर कुछ नहीं होती है और अन्नदाता से ज्यादा कोई नहीं होता है, क्योंकि ये अन्नदाता ही अनाज उगाता है और पूरा देश और दुनिया खाता है, तो अन्नदाता से ऊपर कोई नहीं है। मंत्री जब इलेक्शन का समय आता है ना, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, सब किसानों के पास जाते हैं और वोट मांगते हैं और उनके थालियों में खाते हैं, पैर धो के पीते हैं और ढोंग करते हैं। तो ये ना भूले कि लोकतंत्र अभी भी देश में जिंदा है, ये ना भूले। ये जेबा थी और पूनम पंडित थी, हमने इनसे बातचीत की
आप इस पे क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, लखीमपुर खीरी, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।